ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का मतलब अगर मैं बात करूं तो पाक आर्मी की तरफ से ऑपरेशन का नाम बुनियादुल मरसूस रखा गया है। यानी कि हमारी जो मुक़द्दस किताब है उसमें इसका मतलब सीसा पिलाई दीवार है। और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि जब भी अगर दुश्मन वार करेगा तो हमने जो है सामने से वार करने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कभी दुश्मन ने वार किया है तो आपने उसका जवाब जो है बिल्कुल सामने देना है, ना कि पीठ पर। और भारत ने हमेशा ही बुज़दिलाना हमले किए हैं। रात की तारीकी में भारतीय मीडिया ने बार बार चीख चीख कर अपने स्टूडियो में बताया है कि हमारा जो लाहौर है वो तबाह हो चुका है, हमारा जो कराची है वो तबाह हो चुका है और मज़ीद शहरों को जो है तबाह करने की तैयारी कर रही है उनकी फ़ौज। लेकिन हमारी पाक आर्मी ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस जो शुरू की है, फजर के वक्त जैसे फजर की नमाज अदा की गई, ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया गया और भारत को ललकारते हुए 26 मुकामात पर जो है वो ऑपरेशन किया गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे आम सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी कि आखिर कब जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आखिर हमारी आर्मी जवाब क्यों दे रही। तो आर्मी की तरफ से बार बार एक ही जो पैगाम सामने आ रहा था, यही कहा जा रहा था कि जवाब देना है, वक्त के तकाजे के मुताबिक जो है जवाब देना है, कब देना है, कैसे देना है, जल्द ही सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन, सामने आ चुका है ऑपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी की तरफ से जो किया गया है वो कामयाब ऑपरेशन रहा और हमारे तमाम फौजी जो है वो सलामत हैं। और भारतीय मीडिया जो कि चीख चीख के हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, उनकी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो तबाह और बर्बाद तो हो ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस कदर खुशहाली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो जोश है वो हम उस दिन से ही सुन रहे हैं जब अभी जंग के बारे में सिर्फ चहमगोइयाँ चल रही थी। पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो दोनों ही इस वक्त जो है वो हम देख रहे थे कि वहाँ की अवाम बाकायदा पाकिस्तानियों की हिमायत में बात कर रही है। और मोदी जो कि बार बार कह रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान को जवाब देंगे, हालांकि उनकी अपनी कबीना में उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है वो उनका सोशल मीडिया चिक चिक कर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं शहर लाहौर के शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब जवाब तो मिल चुका है, तासुरात क्या है, तो इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। हम आर्मी के साथ हैं, हम 24 करोड़ आर्मी हैं, मौत से नहीं डरते, शहादत हमारा मकसद है। अगर मोदी साहब को चाहिए ना जंग का फैसला करना है तो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आगे दो हाथ करना है। जो जीत गया वो जंग में बीना है। पायलट को पकड़ा है वो खातून है, गर्मी है, अच्छा। अब उनको सत्तू पिलाना चाहिए। उसकी तोपें जौन सी वो खामोश हो गई हैं, उसके ड्रोन गिर पड़े हैं सारे। मकबूजा कश्मीर भी हमने लेना है इंशाअल्लाह। 2019 में मोदी कहता था आज हमें रफील की कमी महसूस हो रही है, क्या उखाड़ लिया रफील लेके। मोदी को ना बेस पागल हो गया मोदी भी। तो चाय बेचे फिर दोबारा चाय बेचे, हमारे ये कितने कारकुन सारे आएंगे उनके पास। इंडिया क्या चीज़ है, एक झटके में खाक में मिला दे। तोप के गोले थे ना वो घर के ऊपर से जाते थे हमारे, तब नहीं हमारे हौसले पस्त हुए तो अब क्या होंगे। मर जाएंगे वो, हमसे पंगा लेंगे तो मर जाएंगे। चिता तैयार हो रही, चिता मोदी की चिता को जला रहे हैं। मोदी को पता चल जाए ना, अल्लाह की कसम वो सोचना भूल जाएंगे पाकिस्तान के साथ जंग कैसे की जाती है। पाक फौज जो है उसका एक जवान उनके 100 जवान पे भारी है। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से आप जो वो देख रहे हैं, बल्कि काफ़ी दिन से ये ड्रामा चल रहा था भारत की तरफ से कि आखिर जो है वो हम कब से ललकार रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसा जवाब दिया गया है पाक आर्मी की तरफ से कि पूरी आवाम इस वक्त जो है वो खुश है और पूरी आवाम का रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो वहीं जहां पर संदूर ऑपरेशन का जो है वो खात्मा किया गया, एक हिसाब का आप यही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जो वाक़या सामने लेकर आए गए थे भारत की तरफ से, तो तमाम इल्ज़ाम हमेशा ही वो पाकिस्तान पर जो बढ़ाते थे, इसी तरह इन्होंने इस बार भी की है। तो उनकी ऑपरेशन का जो सिंदूर है उसको तो हमने मिटा ही दिया। तो लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ पर ऑपरेशन की, तो पाक आर्मी की तरफ से भी फजर के फ़ौरन बाद ही ऑपरेशन किया गया, बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन। लेकिन इस ऑपरेशन का मतलब क्या है वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ऑपरेशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार, यानी कि पाक आर्मी इस वक्त जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह डट चुकी है
और पहले ही हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उनको किसी किस्म का खौफ नहीं है। आपने गुज़श्ता रोज़ भी देखा प्रोग्राम में लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, शहर लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी, जीरो लाइन पर हम लोग मौजूद थे, वहाँ की अवाम के जज्बा आपने देखा है। इस वक्त शहर लाहौर की जो शहरी हैं वो पाक फौज के हवाले से क्या कह रहे हैं, कितने पुरजोश हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? बहुत ठीक ठाक है। आज बहुत खुशी हुई है हमें अच्छा। कि कुछ तो किया है इन्होंने पाक फौज ने नहीं तो हमें यही सुनने में आता था कि इंडिया ने झड़पें की हैं, हमारे फौजी मार दिए हैं। आज जो है ना, आज सब जिंदा सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं हम तो जिंदा सलामत है, हमारे फौजी कहीं मार दिए इंडिया ने। झड़पें करते थे हर साल बाद, कोई ना कोई फौजी सूबेदार मार देते थे हमारे। ये इस दफ़ा पहली दफ़ा कोई हमें खुशी हुई है कि पाक फौज ने बगैर किसी की इजाज़त लिए उधर हमला कर दिया। नहीं तो ये पहले वज़ीर आज़म की इजाज़त लेते हैं, जी हमें इजाज़त दें, जी हम आगे हमला करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह वो अब ये दे दिया, अब दिया है, पहले नहीं दे रहे थे। ये इनको हालांकि चाहिए पाक फौज को, ये किसी की आर्डर ना लें, खुद चलें, अपने मुल्क को बचाएं, ताकि मुल्क बचेगा तो ये सियासत करेंगे, नहीं तो ये मुल्क नहीं बचेगा तो कौन सियासत करेगा। पाक फौज ने जो इस बार जवाब दिया, करारा जवाब। हाँ, ठीक जी, है? जी, जी। और यहाँ पर हम बात करें कि जो ऑपरेशन किया गया है बुनियानुल मरसूस के नाम से, सीसा पिलाई दीवार की तरह डट के दुश्मन का मुकाबला किया आज। हाँ जी। तो पाकिस्तानी अवाम पहले कह रही थी कि जवाबी वार क्यों नहीं जा रहा, अब जवाबी वार देख लिया हाँ आपने। जी, आज तो खुश हुआ है दिल के वाकई में कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो जांबाज हैं और जो है ना वो हमला करने के लिए तैयार हैं। और ये इंडिया जो है ना 1 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे हिंदुओं को, ये नामो निशान मिट जाएगा इनका इंशाल्लाह। हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह। ये जो सोशल मीडिया का एक मकबूल तरीन ज़माना चल रहा है, यहाँ पर आपने अभी तक देखा किसी को वहाँ की जो जिसको उनकी ज़ुबान में जनता कहा जाता है, उनकी जो कौम है, वो फिर भी हमारे हक में बात कर रही है? अब वो तो बात करेगी ना, वो तो जो मोदी जो है ना वो अपने सीट के चक्करों में उसने ये जंग की है। अच्छा, क्योंकि हाँ क्या वो अपनी आवाम को खुश करना चाहता है कि जी मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। अवाम तो खुशी नहीं है इससे। अब लेकिन अब वो खुश नहीं ना है। हाँ। अब क्योंकि अब उनका जो नुकसान हुआ है, जब वो हमारे साथ झड़पें करते थे फिर वहाँ की आवाम खुश होती थी कि यहाँ के फौजी कुछ नहीं कहते थे। मुकामात पर एक ही बार में 26 अब तो जाहिर बात है वो हाँ। वहाँ की आवाम तो पागल होगी जब यहाँ से जाएंगे। पहले कभी यहाँ से इतना बड़ा आपने धमाका देखा है? कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा। ये तो पहली दफ़ा हुआ है इस दौर में कि इस दफ़ा जो उन्होंने फौजियों ने जवाब दिया है। नहीं तो ये मोदी जब भी करता था झड़पे मार के बैठ जाता था आराम से। अब उसने सफ़ेद झंडा भी लड़ा दिया है कि हमारे साथ सुलह करें, फलाना करें। अब सुलह नहीं होनी, अब इंशाल्लाह जंग करेंगे। इनको हिंदुओं को नाम और निशान मिटा देना हिंदुओं का। उनकी जो तर्जुमान है सोफिया कुरैशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि मामला हल कर लेते हैं। नहीं हल करने हमने, अब मामला हल करेंगे, नहीं हल करने हमने। इनको नामो निशान, ये हर दफ़ा हमारे साथ पहले जंग लड़ते हैं फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं, ये क्या असूल है? अब एक ही दफ़ा होगा इनका हिसाब किताब। अब एक ही दफ़ा जो है इनका हिसाब किताब होगा। मुझे ये बताएं कि इस बार जो करारा जवाब दिया गया है पाक आर्मी की तरफ से, कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। मैं कुछ तारीख जानता हूँ। अच्छा, इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सके। ये जिंदाबाद और इसको कायम हुए वजूद में आए 1400 साल गुजर चुके हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि यह क़यामत तक कायम रहेगा। और हमारे रहबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था, नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान ऑन अर्थ। यह क़यामत तक कायम रहेगा और इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान एक दिन आएगा कि यह भी पाकिस्तान ही बन जाएगा इंशाअल्लाह। जितना हिंदुस्तान का वजूद है वो सारे का सारा पाकिस्तान बनेगा और इसका नया नाम इस्लामिस्तान होगा। ये हमारे बुजुर्गों की पेशन गोइयाँ हैं। खासकर ये पेशन गोई की गई थी सूफी बरकत अली साहब फैसलाबाद वाले, ये उनकी पेशन गोई है कि पाकिस्तान एक दिन इस्लामिस्तान के नाम से दोबारा दुनिया में यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है वो मिल जाएंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। अफगानिस्तान भी उनकी कौम पहले ही चाह रही है। हाँ जी, और ये सारे एक दिन इंशाल्लाह
इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। हिंदुओं को भी कलमा पढ़ा देना हमने इंशाल्लाह, हिंदुओं को भी कलमा पढ़ा देना। इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा और इस्लाम का झंडा भी पूरी दुनिया में लहराएगा इंशाल्लाह, और ये क़यामत तक कायम रहेगा मोदी इंशाल्लाह। की कबीना ही मोदी पे उंगलियां उठा रही है। मोदी की अगर मेरे बस में हो हाँ। मोदी के अपने तो मोदी के गले में इजाजत है। मोदी के तो अपने बीवी बच्चे नहीं है, वो बाकी तो कौम का कहना है कि मोदी की वो तो खुद सिद्धू शादी बना नहीं, हुआ है। तो शायद हम वो चाहते हैं कि हम मोदी भी के ऐसे गले बन में जाएं। उसके तो हाँ। अपने मोदी के गले में इसी तरह रस्सी डाल के इसको घसीटता हुआ गुजरात वापस लेके जाऊं अगर मेरे बस में हो, अल्लाह पाक मुझे इख्तियार दे, और इसे चाय के खोखे के ऊपर दोबारा मुंतकिल वापस कर दूं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन आप लोग देखते हैं तो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, ऐसा ही है? हाँ जी, और वहाँ- ऐसा ही है। हाँ। इस्लाम में जो है ज़िम्मी अक़लियत वाले गैर मुस्लिम, इन तमाम जो भी पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम कौमें हैं वो इस्लाम के झंडे के तले हिफाजत से रह रही हैं, और इनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी फ़ौज की, हमारी पुलिस की, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी में रह रहे हैं। इनको हम इंशाल्लाह ऐसे ही सलूक करेंगे जैसे भाईचारा होता है। हमारे रवादारी का सलूक इनके साथ हमेशा बरकरार रहेगा, और इंशाल्लाह अभी आपने मुझे कहा कि कुछ तारीख आप बताना चाह रहे हैं जी, तारीख के बारे में आप जानते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो पंजाब मास्टर तारा सिंह की वजह से तकसीम हुआ था, उसकी लालच की वजह से, उसकी सौदेबाजी की वजह से इंशाल्लाह यह पंजाब दोबारा इकट्ठा होगा और इसका नाम इस्लामिस्तान होगा, इस सारे इलाके का नाम, और अल्लाह के हुक्म से खालिस्तान भी आज़ाद होगा इंशाल्लाह। हम सिखों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हमारे इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है इंशाल्लाह। वो चूँकि अहले किताब हैं इसलिए हम सब को बराबर समझते हैं, और हमारे में कोई तफरीक नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। हम किसी में फ़र्क नहीं रखते सिवाय उन मुतासिब लोगों के जो इंडिया से हमारे लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, ख़ासकर उनकी फ़ौज, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे बड़ी फ़ौज हो। ये आपके हाथ में मोबाइल है, इस वक्त आप फेसबुक ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें या कोई भी वेबसाइट, वहाँ पर जो हिंदुस्तानी अवाम है वो पाकिस्तान की फेवर में बात कर रही है, अपने ही मोदी को ललकार रही है। वो इसलिए ललकार रही है कि मोदी ठीक खुद नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर खुद ठीक हो तो उसके साथ भी खड़े हों। हम यही कहेंगे पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें इजाज़त दी जाए तो इंशाल्लाह, हमें इजाज़त दी जाए तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास भी है असला। ठीक है, मगर हुकूमत हमें कुछ ना कहे, हम भी जाने के लिए तैयार हैं, हमारा ख़ानदान भी इंशाल्लाह जाने के लिए तैयार होगा। कैसा जवाब दिया? सिंपल ये है कि भाई ने जो बात करी है ना, कि जैसे अगर हमारी 7 लाख फ़ौज है, हाँ जी, ठीक है, और हमारी आबादी जो है ना वो 25-26 करोड़ है, तो हम 25-26 करोड़ ही पाकिस्तान आर्मी के जो है ना सिपाही हैं, सोल्जर हैं उनके, और असला वगैरह भी हमारे पास सबके पास ही होता है, चाहे कुछ भी है। बात यह है कि हमारे दिल, हमारा हौसला वो ऐसा ही है जज्बा कि हम आर्मी के साथ हैं, और हम 24 करोड़ आर्मी हैं, क्योंकि हम जो है ना वो मौत से नहीं डरते। शहादत हमारा मकसद है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमें देखें पता बात क्या है, हमारे लिए ये जो दुनिया है ना ये गुजरगा है, सिंपल। ऐसा ही है। तो हमारे मुल्क को आँच आएगी सबसे बात जो अब जो आ रहा है ना, जैसे ये इसराइल के ड्रोन आए हैं, तो ये जो लड़ाई है ना ये हमारी हदूद की नहीं है, ये हमारे इस्लाम की लड़ाई कोई है। मुल्क ऐसा नहीं है जो इंडिया की हिमायत करे, सब पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हो चुके हैं। क्योंकि बात ये है कि वो उसका जो भी प्रोपेगेंडा है ना वो गलत साबित हो रहा है। उसने आज से नहीं 78 साल से देखें, 2 कौमी नज़रिए पे हमने बहुत जाने दी हैं, ऐसा ही है। और उसने माना नहीं। वो आज भी यही कहता है कि जी पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं। हमारा जो पंजाब है ना ये यूपी तक था। अच्छा। जब 47 में जो है ना हुआ है ना, वो रहमत अलाई का जो नक्शा है ना वो आज भी यानी कि आपको तारीख का हिस्सा है। हमारा जो पंजाब है ना, और फिर ये हमारा पानी का मसला भी ना रहता। हाँ जी। बहरहाल वो तो एक हिस्ट्री है, हो गया। अब ये चीज़ें हमें वापस लेनी है।
आज नहीं लेनी, कल लेनी है। मकबूजा कश्मीर भी हमने लेना है इंशाल्लाह, और पंजाब तो हमने पूरा लेना है। बाकी देखें हिंदू वगैरह हैं आप जो पंजाब पूरे की बात करें, सिख खुद जा रहे हैं। हाँ सिख देखें, सिख तकरीबन जो है ना वो 12 करोड़ हैं तकरीबन, और वो तहरीक वहाँ पे लगे हुए हैं। अब वही बात है कि टाइम लगता है, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि वो यहाँ हमारे साथ आ जाएं। ठीक है, तो बात ये है कि हम तो, और बाकी रह गए उनके राइट्स, तो जो हमें इस्लाम कहता है हमने तो वो करना है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त मुसलमानों का है। उर्दू बाजार जिसको कभी मोहनलाल रोड के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर सिर्फ किताबों की दुकानें मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर जो दुकानों में दुकानदार मौजूद हैं, शायद उनको तारीखें भी मालूम ही है। ऐसा ही है। जी जी इस वक्त क्या हुआ था? आप बैकग्राउंड हिस्ट्री की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ देखा आपने इससे पहले? देखें, मेरे खैर वालिद साहब यहाँ पे 65 ईयर से हैं। जो कुछ वो हमें बताते हैं ना, और पुरानी पिक्चर्स हम उर्दू बाजार के देखते हैं, तो ये मोहनलाल स्ट्रीट ही थी। ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं की दुकानें थी जो पार्टीशन में जो है ना वहाँ माइग्रेट कर गए, और वहाँ वाले आ गए। हम खुद माइग्रेट करके, मेरे दादा माइग्रेट करके आए हैं। हमारा बिजनेस वहाँ पर था। ठीक है, वहाँ पर क्या बिजनेस था? हाँ, हमारा बिजनेस था, ये तंबाकू की हमारी शॉप्स थी वहाँ पे 2। ठीक है, और चांदनी चौक के पास मैं खुद 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ। यानी कि जो जामिया मस्जिद है ना, चितरी कबर, वो हमारा इलाका है दादा का। मेरे दादा 3 भाई थे, 2 उधर रह गए। मेरे दादा यहाँ शादी हुई थी, यानी कि मेरी दादी जो थी ना, उनके 2 भाई उधर, उनके 2 भाई इधर। मेरे दादा माइग्रेट करके आए यहाँ पे, तो 65 ईयर से हम यहाँ पे उर्दू बाजार में ही हैं। तो आपके दादा से जब कभी आपकी गुफ्तगू हुई तो उनका दिल नहीं चाहता था वहाँ भाइयों से मिलने? नहीं, का? जाते थे। अच्छा। उस वक्त तो आना जाना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जब छोटा था ना, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ से आते थे, हम भी वहाँ जाते थे। मैं खुद जो है ना वहाँ पर गया इसी वजह से कि यार मैं देख के आऊँगी मेरे दादा का घर कैसा है, ये है वो है। कैसा लगा फिर आपको वहाँ? नहीं, दिल्ली दिल्ली वो सारा इलाका मुसलमानों का है। ओल्ड दिल्ली जो है ना, जहाँ पे ये चितरी कबर है और चांदनी बाज़ार है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। मीना बाज़ार है, तो वो बड़ी रौनक है। वो ऐसा ही है जैसे मैं जब गया ना, जैसे मैं लोहारी के अंदर हूँ और इसके अंदर हूँ, ऐसी छोटी गलियाँ और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग, और वो मेजॉरिटी जो है ना मुस्लिम्स है। अंदरून जो है आज भी वहाँ पर वही है, बल्कि वहाँ तो हिंदू आते हुए भी ज़रा डरता और घबराता है। तो ये सारी बातें तो वहाँ जितनी बार आपने विजिट किया तो क्या कुछ सुना कि वहाँ की जो हिंदुस्तानी आवाम थी उनका क्या रवैया होता था मुसलमानों के साथ? नहीं, वो लविंग है। लविंग है। हम अवाम हमारे ठीक है, उसमें चंद ऐसे होते हैं जैसे वो आरएस है और जो हिंदू ज़हन के लोग हैं ना, वो हैं, वो मिनॉरिटी में है। लेकिन आप अवाम में अगर फेंकोगे, मैं खुद वहाँ शॉपिंग करता रहा, खुद मैंने वहाँ खाना खाया, चांदनी बाज़ार फिरा। उस वक्त की वहाँ पे साड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, रॉ सिल्क की, ये वो हम लाते रहे अपनी फैमिली के लिए। तो वो लविंग है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसका जो है ना बड़ा अच्छा है। देखिए, प्यार मोहब्बत में ही सब कुछ है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और बड़ी खूबसूरत जगहें हैं। तो अगर हम भारत ने बुज़दिलाना हमले किए, और बुज़दिलाना हमलों की सूरत में उसने यहाँ पर ड्रोन भेजने की कोशिश की, जो कि मार गिराए सारे के सारे। इतना एक्टिव है हमारा जो फ़िज़ाई निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अगर बात हम कर ली जाए तो जब भारत ने इस तरह की है, मुंह तोड़ जवाब उसको मिला है, लेकिन हमारी पाक आर्मी ने वहाँ पर किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। नहीं, कभी भी नहीं मारा। ना करेंगे हम, ना कभी भी नहीं करेंगे हम। देखें, उन्होंने बहाना बनाकर हमारे यहाँ पे मरकज़ जो हैं दीनी, वो ठीक है, जो मर्जी कहते हैं। बात यह, अगर उनको कुछ शिकायत थी तो हमारी आर्मी को बताएं ना कि यार अगर कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट क्यों अटैक किया। हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बात यह है कि हम अल्लाह के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 8-10 चीज़ें बताई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जंग के दौरान कि हमने किसी बूढ़े को, दरख्त को, मवेशी को, औरत को, बच्चों को, और इबादत गाहें जिसकी भी हैं उनको नहीं यानी करना। यहाँ पाकिस्तान में जो मंदिर है किसी ने टच नहीं किया। नहीं। देखें, बात ये है, हाँ, इस्लाम जो है ना वो इस तरह तलवार पे नहीं आके किसी को कहता कि आप कलमा पढ़ लें। वो ये कहता है कि ये अल्लाह की ज़मीन है और यहाँ पे आपने अल्लाह का कानून बनाए, राइट्स दें सबको, जो जिसके राइट्स हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमारा हमसाया है यहूदी होता था, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ यानी कि बिल्कुल। देखें, आपने किसी को भी अगर इम्प्रेस करना है ना, तो वो आप उससे मोहब्बत से करेंगे, प्यार से करेंगे, आप ज़ोर से नहीं कर सकते। तो हमारा दीन हमें यही कहता है, इन द एंड आना हमने कलमे के पास ही है। ये मुझे लगता है भाई साहब जो है ना वो बाहर से आगे, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग अलग हुआ था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो
से एक यहाँ पे रह गया। सर क्या हाल है आपका? बाजी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? सैयद गुलफाम अली। गुलफाम अली। गुलफाम अली साहब, अभी जैसे इन्होंने तारीख दोहराई है कि तारीख में जो हमारे दादा परदादा थे वो सारे जो है वो कुछ इंडिया में रह गए थे, कुछ पाकिस्तान में जो है वो आ गए थे, तो आपके पास क्या है वो तारीखी हैसियत, जरा मुझे बताएं। जी मेरे भी दादा जो हैं वो भी दिल्ली के थे। अच्छा, दिल्ली के थे? दिल्ली मटिया महल के। तो जब पाकिस्तान बना तो वो सारे इधर आ गए। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए समझना कि कोई तीसरी ताकत जो है वो इसका फ़ायदा ना उठा ले। अच्छा। इस जंग से तीसरी ताकत ही फ़ायदा उठा सकती है। ठीक है। अगर मोदी साहब को चाहिए ना जंग का फैसला करना है तो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आगे दो हाथ कर ले। जो जीत गया वो जंग में विन है। इतने लोगों का नुकसान मत करें। पाकिस्तान है या इंडिया है, सब एक जैसे हैं, इंसान सब एक जैसे हैं। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा मोदी साहब से ये मशवरा है कि आप जो है ना अपने मुल्क की भी सोचें और हमारी भी सोचें। अगर जंग कर रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं तो वो करें। हमारी फ़ौज किसी से भी कम नहीं है। फ़ौज हमें भी आर्डर करेगी, हम सबसे पहले उनसे आगे हैं। हम खुद जो हैं समझ लें कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी का फरमान है कि हम जिहाद करेंगे तो एक मुसलमान 120 गैर मुस्लिम पे भारी है। तो हम इंशाल्लाह आपको हमारे ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर वार करना है दुश्मन पर तो सामने वार करना है। बिल्कुल, भारत बिल्कुल, में वार किया है, पीठ पीछे वार किया है। वो हिंदू है, वो हिंदू है, वो तो पीठ पे वार करेगा। उसने कभी हमारे सीने पे वार नहीं करना। और कर आए हम खड़े हैं अपनी मुल्क के लिए भी और अपनी कौम के लिए भी। कौम के लिए भी खड़े हैं। अभी आपने अपने दादा की बात की है जो जी, जी। दिल्ली में थे, तो यहाँ पाकिस्तान आए, फिर वो पाकिस्तान आए। ये लोहारी अंदरून शहर में जब आबादी नहीं थी तो अंदरून शहर के अंदर फिर लोगों ने तरक्की की तो माशाल्लाह से सारे फिर अपना जहाँ जगह मिली वहाँ उन्होंने सेटअप कर लिया। ठीक है। तो बिजनेस क्या था दादा का आपके? हमारे दादा का जो इंडिया में बिजनेस था वो था जरी का। जरी का। तो जब पाकिस्तान आए तो फिर उसके बाद हमारा था ये तार का काम। अच्छा। यानी केबल्स का काम, जो बिजली की तार होती है ना उसका काम है। आपके जो ताए चाचा यहाँ आपके परदादा आपने देखे? नहीं, दादा को तो नहीं हमने देखा, बाकी तायों को हमने सारे देखा। सब देखा है, कहानियाँ सुनी है। और दादी को भी जो देखा। आपकी थी वो हिंदुस्तान से थी या फिर पाकिस्तान से? नहीं, वो सारे जब पाकिस्तान बना तो फिर इधर आए हैं। अच्छा। वो सारे हिंदुस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान और इंडिया तो एक ही था ना पहले, उसके बाद जब बना है तो वो इधर आ गए। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही था पहले, और फिर अलग अलग तो हुए हैं, लेकिन अभी वहाँ पे जितने भी हिंदुस्तान में लोग आबाद हैं, जिनकी ज़्यादा मेजोरिटी की अगर बात करूँ तो मुसलमान हैं, वो चाहती हैं कि हर हाल में जो है पाकिस्तान कायम रहे, आबाद रहे और हम यहाँ आगे रहें इंशाल्लाह। और ऐसे ही होगा। इंडिया जो है वो अभी भी होश के नाखून ले, अभी भी सोच समझ के काम करे, और नहीं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ ही रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ऑपरेशन जो पाक आर्मी की तरफ से किया गया है, भारत को ऐसी धूल चटाई है कि अभी तक उनको होश ही नहीं आ रहा। उनकी मीडिया की अगर बात करी जाए तो झूठ पे झूठ इस कदर उन लोगों ने फिराया कि पूरे अपने नेशनल में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल में भी बदनाम हो चुके हैं। तो उर्दू बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं। उर्दू बाज़ार की हम बात कर लें तो इसकी तारीखी हैसियत तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कई बार प्रोग्राम में हाईलाइट कर चुके हैं कि यहाँ पर उर्दू बाज़ार में जो दुकानें मौजूद थी वो कुछ पाकिस्तान की भी थी, कुछ इंडिया की थी, कुछ सिख भाइयों की थी, और मोहन लाल रोड के नाम से इसको जो वो जाना जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरा तो यहाँ पर जो इंडियन थे वो यहाँ से जाते गए, पाकिस्तानी यहाँ पर जो है उनकी आबादी बढ़ती चली गई, उन्होंने अपने यहाँ पे कारोबार बनाया। लेकिन यहाँ पर जितने भी दुकानदार मौजूद हैं वो सिर्फ तारीखी किताबें लेकर नहीं बैठे, बल्कि उनको तारीख भी मालूम है। तो इनसे मज़ीद बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है सर आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। खुशी तो हो रही होगी। हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। भारत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया हमने। पहले हम इंतजार कर रहे थे कब जवाब देगी आर्मी, कब जवाब देगी। कैसा लगा जवाब? यही टेंशन से जवाब बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह पाक खैर करे। उनको हमने बता दिया कि हम साबिर कौम भी हैं। बिल्कुल, हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज के साथ हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जितने बुजुर्ग मौजूद हैं इस बाजार में, जितने भी दुकानदार मौजूद हैं यहाँ पर, उनको सिर्फ ये पता है कि यहाँ किताबें तो हैं ही हमारे पास तारीख की, लेकिन तारीखी चीज़ें भी मालूम है आपको। ऐसा ही है।
अभी मुझे बताइए, जो ऑपरेशन किया गया है बुनियादन ऑपरेशन, तो ये जो ऑपरेशन है कैसा लगा? ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी और करना चाहिए। उनको ऐसा करना चाहिए कि इस बेस पे हमारा कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। कश्मीर का मसला भी कितने अरसे से चल रहा है। अब हमारी बारी है, पहले उनकी बारी थी, अब हमारी बारी है, तो अब हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अपने कश्मीर भाई के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो फ़लस्तीन के साथ भी जुल्म हो रहा है, उसका भी सदेबाब होना चाहिए। ऑपरेशन जो किया गया है, सीसा पिलाई दीवार बन के जो पाक आर्मी ने आज जवाब दिए, तो पाकिस्तानी अवाम पहले कह रही थी कब जवाब दिया जाएगा, कब जवाब दिया जाएगा। हाँ, ये परेशान थी। 65 में भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया था, और 71 में भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया था। जवाब दिया गया, जवाब दिया। अब वो मर गए हैं किस्से में। अब इंशाल्लाह अच्छा जवाब दिया था यार। 65 में तो बहुत मारा ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 65 ਮੈਂ ਤਾਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ, 1971 ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ 56 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਰੀਖੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ऐसा ही ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बुजुर्गों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਸਬਰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, देखो सब्र करेंगे तो ਸਾਨੂੰ अच्छा फल मिलेगा इस चीज़ का। इल्लल्लाह हमा साबर है, ठीक है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम उनको ऐसा जवाब देंगे, उनकी नस्लें याद रखेंगी, आने वाली नस्लों को भी बता देंगे। मीडिया क्यों चुप कर गया? अब मीडिया शोर मचा रहा था ऐसे, तो मीडिया तो चुप करेगा ही। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, उनका तो मीडिया खामोश हो चुका है। अच्छा, उनके मीडिया के मुताबिक जो है वो लाहौर खत्म हो गया था। हाँ, ये देखिए बिल्कुल। इतना लग रहा है कहीं से खत्म हुआ है। नहीं, ये मीडिया तो चल रहा है, अब हमारे मीडिया अब हमारे मीडिया की बारी है ना। अच्छा, हाँ जी, भारतीय मीडिया जो है वो हमेशा खामोश ही हो गया है, खामोश उसकी हो तोपें गया। खामोश हो गई हैं, उसकी तोपें जौन सी ना वो खामोश हो गई हैं, उसके ड्रोन गिर पड़े हैं सारे। अच्छा। ड्रोन जौन से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। वो भी उनसा राबेल तैयारा लिए फिरते था ना मोदी, कहता है जब राबेल तैयारा होता तो हम ये करते, उसका नाम क्या है, ये नंदन जौन सा है, इसको नहीं गिरना चाहिए था, अभिनंदन को। अभिनंदन को तो चाय पिला के भेज दी थी, भेजी, देखिए मेहमान नवाजी की थी, मेहमान नवाजी की। हाँ। वही तो कह रहे हैं अब दोबारा एक और ना, पकड़ हम लिए। लोग हाँ। अमन पसंद है, लेडीज है कोई हम अमन पसंद है लोग। उनको भी चाय पिलानी चाहिए। नहीं, उनको छितर मारने चाहिए। नहीं नहीं, चाय पिलाएं उनको भी, छितर मारे। हाँ। मेहमान नवाजी करें उनको, और उनको भिगो के चित्तर भी देखिए मारे। अभी एक और पायलट को पकड़ा है, वो खातून है, तो हम मुसलमान हैं, खातून की इज्जत करते हैं। हाँ, हमेशा। बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। एक्चुअली ना गर्मी है, अच्छा। अब उनको सत्तू पिलाना चाहिए। सत्तू पिलाना चाहिए। वो कह रहे थे कि अब गर्मी है तो उनको सत्तू पिलाना उनके चाहिए। राफेल तैयारे से अच्छा हमारा 1 to 5 है जो पकड़ा नहीं जाता। वो ऐसा तो बेचारे ही है। इतने वो 2019 में मोदी कहता था आज हमें राफेल की कमी महसूस हो रही है। क्या उखाड़ लिया राफेल लेके, क्या किया? 5 तैयारे तो गिरा दिए, हमारे 2 F-16 नहीं पकड़ेंगे इनसे जो और हमने। माशाल्लाह से जो पाक आर्मी की तरफ से ऑपरेशन किया गया है, हमारे सारे फौजी सलामत है। और इंशाल्लाह सलामत ही रहेंगे। मुझे ये बताएंगे जो भारतीय मीडिया है, इससे पहले भारतीय मीडिया ने दावा किया 2 भारतीय दिन मीडिया पहले की तोपें खामोश हो गई हैं, भारतीय मीडिया की बोलती बंद हो गई है। भारतीय मीडिया जो है ना बिल्कुल खामोश हो चुका है, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय मीडिया के बाद डरता है कोई जवाब देगा। हम हैं मुसलमान। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि 65 दी जो जंग ਤੁਹਾਡੇ को पूछिए जरा दसो 65 जंग च की कुछ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, अच्छा ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ। पाकिस्तानी फौज पीछे से ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿस्तानी ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ 1965 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ तो पैदा भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने पार्टिसिपेट किया था उस जंग हाँ, में? मैंने क्यों नहीं किया, अच्छा। मैंने तो इलेक्शन भी देखे अयूब खान के और फातिमा जिन्ना के। हमारे बड़े कहते थे कि जो तोप के गोले थे ना वो घर के ऊपर से जाते थे हमारे ना, तो तब नहीं हमारे हौसले पस्त हुए, तो अब क्या होंगे? अब तो तब जब ये सुनते थे तो शौक था कि दोबारा जंग छिड़ गए, हम भी देखें अपनी आंखों से हाल। जंग का शौक नहीं होता, जंग का एक जज्बा है, जज्बा देखना चाहते हैं। है। हम लोग जो है ना, हमारा जो मोटिव है ना, जो पाकिस्तान बना है उसका जो मोटिव है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम लोगों ने 6 दिन वेट किया, 6 दिन, अच्छा। 6 दिन तक सब्र किया हम लोगों ने, 6 दिन तक सब्र किया है। 6 दिन तक हमने उनको बोला है कि बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, और नहीं बात आए। नहीं बाद आए। तो फिर हमने उनको ना सुबह जो है ना चाय का तोहफा पेश किया, तोड़ जवाब दिया। 5:10 के ऊपर हमारा हमारा दूसरा जो रॉकेट फायर हुआ था ना, हमने रॉकेट फायर किया है। हमने इनकी तरह ड्रोन वाला काम नहीं ना किया, वो तो बच्चे करते हैं।
ड्रोन क्या है, कुछ भी नहीं। 3 रॉकेट फायर किए हैं जो उनके अच्छे जगह पे जाके लगे हैं, और हमारी उसके बाद पाक बेशुमार आर्मी हुए ने हैं। वहाँ किसी मासूम शहरी को निशाना नहीं निशाना बनाया। एग्जैक्टली हमारा मोटिव हाँ। नहीं ना, हम मुसलमान है ना, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जुर्म जो हमारे 313 मुसलमान थे, कितनी जंग रसूल अल्लाह के टाइम में 313 मुसलमान थे, ठीक उन्होंने है। कितनी बड़ी फतह की थी। देखा नहीं आपने, साथ साथ लड़ते रहे, शाना बशाना लड़ते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ लड़ते रहे, साथ साथ पेश थे उनके। आज तक उन्होंने पीछे नहीं हट के देखा। 313 के अंदर इतना जज्बा था, और सन 65 के अंदर भी वही जज्बा था इंशाअल्लाह ताला, और अब भी वही जज्बा है। हमारी जो बुनियाद है वो कल यहाँ मैं बात कर रही थी उर्दू बाजार की तारीखी हैसियत की, तो जिसको मोहनलाल रोड कहा जाता हाँ था। जी बिल्कुल, अभी भी हम मोहल्ला रोड कहते अभी थे। भी मोहल्ला रोड कहते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 68 साल। 68 साल। इससे पहले कुछ लोग मिले यहाँ पे दुकानदार जो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ तारीखी किताबें मौजूद नहीं है, हमारे पास पूरी तारीख है, हमारे परदादा की सूरत में, दादा की सूरत में, जो कि इंडिया में रह गए थे। आपको भी कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार वहाँ रहा हिंदुस्तान नहीं, में? सब आ गए थे, अच्छा। माइग्रेट करके सब आ गए थे। माइग्रेट करके आ गए थे। सब आ गए ठीक थे। है जी, माइग्रेट करके आ गए थे। और भी लोगों से बात करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं जी इस बार जो है सत्तू भी लाया जाएगा। एग्जैक्टली चाहे गर्मी बहुत है ना, वैसे भी उनका रंग उड़ा हुआ है पकड़े जाने की वजह से, तो मज़ीद वो काले हो जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं। हम यहाँ पे उनको रखेंगे, सेवा करेंगे, उनको गोरा करके फिर कोई मुज़ाकरात करेंगे, फिर उनके बाद बताएंगे उनको। भारतीय मीडिया चीख चीख के अपने स्टूडियो में कह रहा था भारतीय- कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया। उनके मुताबिक हो गया, हाँ। उनके मुताबिक हो गया है। एक्चुअली वो लोग हैं काफिर, और वो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारा जो पुख्ता इरादा जो है, वो अज़म जो है हमारा, वो जहाद है। जहाद जो जहाद है ना, वो हमारा एक रुकन है, इस्लामिक रुकन है। तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी मिसाइल गिर गया, ड्रोन गिर गया, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा ये कोई कह सीन रहे हैं कि नहीं है। 65 की जंग में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सब साथ साथ में थे। इस बार भी हमारी जो फौज है, एग्जैक्टली कोई अभी भी किसी तैयार वहमो है। गुमान में ना रहें, अभी भी तैयार है, किसी भी- हमें आवाज़ दीजिए, हम पहुँच जाएंगे किसी भी इंशाल्लाह। वहमो गुमान में ना रहें। एक और मैं, ये 2 बंदे पुराने यहाँ उर्दू बाजार के हैं, सबसे पुराने हैं। बहुत पुराने, कम से कम 55 साल हो गए हमें यहाँ बैठे। यहाँ पर 55 साल। पहले दुकानें यहाँ पे कैसी कुछ थी? नहीं था यहाँ, यहाँ टांगे सिर्फ चलते थे। अच्छा। ये सारा ये चौक में उर्दू बाजार होता था सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता था यहाँ। आगे सब पहुँचते थे, कुछ भी नहीं था वहाँ। यानी कि खाली जगह पड़ी हुई थी। दुकानें बाद में बनी है। ये बाद में बनी है सारी जगह, लोग बाहर से आते गए, लोगों ने बात करते गए इसको। और ये सामने आपकी जितनी जगह दुकान है ना, ये घास मंडी थी, ओपन था ये सारा। अच्छा। हाँ, ये बाद में आया है। लेकिन बात वही है ना कि हमारे साथ जो हमें जीत में हुई है ना, उसके पीछे हमारे साथ हमारे 2 दोस्त बैठे हुए हैं। चाइना बैठा हुआ है, तुर्की बैठा हुआ है, जिन्होंने इस वक्त हमारी मुश्किल वक्त में हमारा साथ मैं दिया। सहाफ़ी होने के नाते एक मशवरा करना चाह रही हूँ कि चाय वाले को चाय का होटल खोल दें हम। होटल नहीं खोल के दें, लेकिन इनको गैरत दिलानी चाहिए। इंडिया वालों को ये जो झूठे दावे करती है ना, लाहौर तबाह कर दिया, कराची तबाह कर दिया, उनको गैरत दिलानी चाहिए ताकि दोबारा वो ये लफ्ज़ कहने भी मुरीद उनकी के जरूरत ना जो हो। हमारे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, वो शहीद हुए हैं। शहीद हो गए, ऐसे। एक लड़की शहीद हो गई, हाँ जी, एक बिल्कुल। नौजवान शहीद हो गया। वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल का बेटा शहीद हुआ है, वो भी मासूम छोटा सा बच्चा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ। बात तो ये है कि इनको थोड़ी सी गैरत दिलानी चाहिए और दोबारा ये जरूरत ना करें। अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, अभी यहाँ पे अभी स्टॉप। मज़ीद जवाब हाँ दें। जी, मज़ीद जवाब दें। अभी ताकि कुछ इनको भी नहीं खत्म दिया कर ना, दें। अच्छा। ये जवाब कुछ दिन पहले हो जाना चाहिए था, जो थोड़ा सा लेट हो देर गया, आए दुरुस्त आए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत मज़ा आया। क्या लगता है भारत फिर से बुज़दिलाना हमला करेगा? एग्जैक्टली वो मोदी हिंदू है ना। बुखलाहट का शिकार है। उसके पीछे कर क्यों रहा है इसराइल है ना, उसके पीछे उसने वहाँ इसराइल की ने आवाम खुद कह रही है कि शायद मुतवज्जो कर रहा है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, सीट इलेक्शन चाहिए इसको। जीतेगा। हाँ। इलेक्शन कैसे जीतेगा जबकि आप आपस में ही लड़ाई फूट डलवाना चाह रहे हो। मतलब अब हमारे साथ वो कह रहा है कि सिखों को लड़वाना चाह रहा था। हाँ। अमृतसर में खुद ड्रोन गिरा के पाकिस्तान का नाम लगाना चाह रहा था। वो तो वहाँ के लोग जो है वो कामयाब, मतलब समझदार लोग हैं, उन्होंने पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल है सलाम, आपका? ठीक बातें ठाक। सुन रहे हैं हम सारी हाँ तरफ जी, से। हाँ जी, हाँ। मुझे बताएं कि 3-4 दिन कैसे गुजारे हैं और क्या सोचा था कि पाक आर्मी की तरफ से कैसा जवाब दिया जाए? बहुत अच्छा जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे गुजारे हैं। हमें कोई डर नहीं है, हम अपने पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, इंडिया क्या चीज़ है, एक झटके में खाक में मिला दे। सब्र किया हमने, सब्र करते करते हमने देखा कि किस हद तक जाते हैं। वो बात आई नहीं
अब हमने एक जवाब दिया, चीखें निकल रही हैं, बल्कि बंद हो गई हैं। अच्छा, उनका तो मीडिया मोदी का खरीदा हुआ मीडिया था। मीडिया भी चुप हो गया है। हाँ, मीडिया भी जिस चुप तरह हो- उसका ये मीडिया कर रहा है, वो अपना इमेज खराब कर रहा है इंटरनेशनल वो लेवल तो पर। लोगों को भी पता कि झूठ बोलता है, कोई सबूत उनके पास होते नहीं है। दिन रात झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो के सच लगे, लेकिन उनको तो आर्मी मीडिया भी नहीं मानता कि वो पता है झूठ ही बोलते हैं। हाँ। उनका काम ही झूठ बोलना है। इतने अरसे से मैं इस सहाफत में काम कर रही हूँ, एक सहाफ़ी हूँ। मैंने हमेशा वहाँ की आवाम के मुंह से यही सुना है कि हमें सहूलतें नहीं मिली, हमें तालीम नहीं मिल रही, हमारा मोदी कर क्या रहा है। नहीं, हमेशा उनकी अब आवाम देखें से- ना, हम इधर काम कर रहे हैं ना, पुरसकून माहौल में कर रहे हैं। हाँ। जब तक हमारी आर्मी है, हमारी आवाम में जज्बा है ना, हमें दुनिया की ताकत मिटा नहीं ये सकती। ये अल्लाह के नाम पे बना है, ये ताक़यामत कायम रहना है। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। उनकी कौम भी जो है वो उसको ललकार रही है, मोदी को कह रही है कि तुम क्या उसकी कर रहे हो। अवाम नहीं चाहती कि जंग लगे, उनको मोदी को भी बता रही है कि तुम बाहर आ जाओ। नहीं बाहर आया, जवाब मिल गया ना। अब मोदी तो नज़र भी नहीं आ रहा। आपको पता है, कल उसने कहा था मैं इतने बजे खिताब करूंगा, फिर भाग गया। फिर मैंने कहा 11 बजे करूंगा, फिर भाग गया। वो कल का तो नज़र ही नहीं आ रहा। उसकी अपनी कबीना उसके इस तरह वो गई है ना बांग्लादेश की हसीना वाजिद, वो इंडिया में भागी, ये इंडिया छोड़ के किसी और मुल्क में भागे, या ये इसराइल में जाएगा या ये वहीं दफन हो जाएगा। यहाँ की आवाम का जज्बा आपने देखा है। यहाँ पर जितनी भी हिस्टोरिकल दुकानें मौजूद हैं, इनके पास किताबें जितनी मौजूद हैं, तारीख जो चीख कर बता रही हैं कि किस वक्त 1947 से लेकर 2025 तक क्या कुछ हुआ, कितनी पेशरफ्त हो चुकी हैं, वो तमाम जो मालूमात है वो आपको यहीं से मिल सकती है। क्योंकि तमाम जो लिखारी हैं उन्होंने लिख कर वाज़ेह तौर पर सबूत छोड़ दिए है कि ये सबूत है। अगर आने वाली जनरेशन भी जो कुछ जानना चाहेगी तो वो आपको उर्दू बाज़ार में जो है मालूम हो जाएगा। और यहाँ के अवाम का जज्बा आपने देख लिया, हमारे साथ ही रहेगा। बाकी जगह जा के देखते हैं, क्योंकि अंदरून लाहौर को हमेशा ही जो हम बात करें तो तारीख़ी हैसियत हासिल है। तो इस तारीख को मज़ीद जो है किस तरह से यहाँ की अवाम चार चांद लगा रही है वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले मोहनलाल रोड उर्दू बाज़ार में हम मौजूद थे और वहाँ के लोगों का जज्बा आपने देखा है। और इस वक्त पाक आर्मी की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ की आवाम से जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ की आवाम 3-4 दिन से इंतज़ार कर रही थी कि हमारी जो आर्मी है वो जवाब क्यों नहीं दे रही। तो ऐसा जवाब दिया गया है कि इस वक्त भारत का जो मीडिया है वो चीख के बात कर रहा था कि लाहौर तबाह कर दी है, कराची तबाह कर दी है, लाहौर में कुछ बचा नहीं है। तो इंडिया मीडिया की जो एंकर्स है, जो सहाफ़ी है, उनका काम है झूठ में झूठ बोलना। क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि सच्ची सहाफ़त तो करनी नहीं है, तो येलो जर्नलिज्म जो है वो की जा रही है। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। इससे पहले मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद थी, वहाँ के लोगों से बातचीत की। उनका कहना है कि उनके जो दादा थे, परदादा थे, वो भी इंडिया में जो है वो रह के आ चुके हैं जब अलग अलग हुए हैं। तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ कि 65 की जंग से लेके यहाँ अभी तक 2025 में कितना फ़र्क आया जंगों में? मुझे तो ये भी हाँ। 65 की जंग ही लग रही है जी। अच्छा। तो बात इस तरह कि हमारा जवाबी हमला जो हुआ है उससे हम बड़े पुरसकून हैं। हमें पाक फ़ौज पे बड़ा एतमाद था कि ये जवाबी कार्रवाई जो करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त करेंगे। इससे हम बहुत खुश हैं जी। हमारी पाक फ़ौज ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया उन पर, और मैं कहता हूँ कि दिल बाग बाग हो गया वहाँ पर। तो पाक फ़ौज से यही उम्मीद थी हमें, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अगर ये कोई इंडिया वालों के साथ कोई भारतीय मीडिया क्यों क्या हो गया है? भारत तो मीडिया चुप पागल हो करके गया। दो वो दिन तो को- पागल था। अच्छा। वो जो पागल होते हैं ना, वो बोली जाते हैं बोली हाँ। जाते हैं। अब उनको कुछ पता नहीं चला मैंने करना क्या है, वो जाके अपने सेल में बैठ गए। जैसे कि पागल जाता है उसको सेल में बंद कर देते हैं, वो वाला सिस्टम था उनका, वो जाके अपने सेल में बंद हो गया जी। ये पागल मीडिया जी। हमारे यहाँ पे लोग कह रहे थे जवाब नहीं मिल रहा उनको, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब का कैसे इंतजार, लगा ये जवाब? देखे ना, अब हमारा जवाब नहीं बोलेगा, दुनिया वर्ल्ड बोलेगी हमारा जवाब क्या है। ये हमने बोलेंगे, 26 दुनिया बताएंगे। मुकामात। हाँ जी, 26 हाँ। वो सारा जो कुछ भी हुआ है, हमारा मीडिया नहीं, हमारा मीडिया भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कवरेज कर रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो हमला हुआ है वो हमने बताएंगे, वो पूरा वर्ल्ड बताएगा कि कैसा जवाबी हमला हुआ। ये हमने इस बताया। तरह जो कर रहा है इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ, इसका अच्छा ताल्लुक बन जाएगा ऐसे? नहीं बनेगा ये। हाँ। इंडिया बिल्कुल ज़ीरो है। ये इंडिया सिर्फ अमेरिका के साथ उसके मामलात कुछ ठीक हैं,
बाकी तो कोई भी उसको मुंह भी नहीं लगाता। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसके अलावा मैं कबीना की बात करूं मोदी की, तो वो खुद मोदी को ललकार रही है कि मोदी साहब आपने देखें, आपने दवाइयाँ जो हैं वो महंगी कर दी, आपने बच्चों की तलीम महंगी कर दी, सारी चीज़ें तुमने महंगी कर दी, तुमने भारत को दिया क्या है? वो आपने पिछले में भी कुछ उनका सुना हो कि वो जो सिख बरादरान हैं वो भी उनके बड़े हैवी हुए हैं। हाँ। वो जी मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, सिखों के पीछे पड़े हुए हैं। मोदी तो सिर्फ ज़ीरो हो गया। मोदी को ना बस पागल हो गया। मोदी भी चाय बेचने वाला का कितनी की सोच हो सकती है? दोबारा चाय बेचे, फिर दोबारा चाय बेचे, यहाँ पे स्टॉल लगाए, हमारे ये कितने कारकुन सारे आएंगे उनके पास, उसको डबल पैसे देंगे। चाय वाले को डबल पैसे देंगे जी। हाँ। एक कप के डबल पैसे देंगे। चाय बेचने वाले का काम क्या? चाय बेचे। वो मुल्क चला रहा है, उसको मुल्क चलाने की हिम्मत ही नहीं है। वो कैसे चला सकता? मैं देख रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जीरो लाइन से हम लोग होकर आए हैं। वहाँ के लोगों का जज्बा इतना दीद नहीं था कि वो कह रहे हैं, पाक आर्मी ने कहा कि जगह खाली कर दें, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम मुकाबला करेंगे। आपको ये क्या नाम है, ये ड्रोन जो फेंक रहे हैं कई गाँव में, वो खुद हमारे इतने अच्छे भाई हैं तो वो खुद उनके ना फायर कर रहे हैं कि उनको डाउन को करने के लिए। तो हमारी पाक आर्मी नहीं भी है तो हम मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। वो देखें जी, मोदी आ रहे हैं। ये देखें, ये मोदी भीख मांगने वाले हैं। ये जमा कर रहे हैं ताकि हिंदू को सार दिया जाए पूरे इंडिया को। बुरे लोग और सबसे पहले इधर देखें, अच्छे लोग जो होते हैं वो दफनाए जाते हैं, बुरे लोग मर जाएंगे। वो हमसे पंगा लेंगे तो मर जाएंगे। पहले कुर्सी थी, ये मोदी की चिता तैयार हो रही, चिता हम मोदी की चिता को जला रहे हैं। मैंने अपने उसकी वजह से अपने घर का बेड भी जला देना है। मोदी को जलाने के लिए मैंने अपने घर का सोफा भी जला देना है। मैंने वॉशरूम के लोटे इकट्ठे किए हुए हैं, उनके ऊपर रख के चढ़ाने उनको। सार देना है, गंदे ने गंद जी सारना है इन्होंने। ऐसे ही काबिल है बाजी। जो गंदे लोग होते हैं वो सड़ते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं सड़ते। हमें दफनाया जाता है, हमें गुस्ल दिया जाता है, उनको गुस्ल थोड़ी ना दिया जाता है, उनको डायरेक्ट चीता पे लटाया जाता है। देखा हमने सुबह जो हमला किया है, पहले फजर की नमाज पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नमाज पढ़ी है, फिर हमला किया हमने। उन्होंने क्या कहना है, राम पहले हम ले फिर चलते हैं। हम ऐसा नहीं, इतनी देर में हमने शीशा कर देना उनको। ये पहले अच्छा इधर देखें, हाँ, अपनी यहाँ माता पर पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वैसे के वैसे ये बात है। देखें जी, हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं ना सिखाया गया, हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया कि बेटा किसी की बदतमीजी या किसी के मजहब के ऊपर आंख उठानी है या किसी के मजहब के ऊपर उंगली उठानी है। समझ गए? हमारे बड़ों ने यही समझाया कि रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है। हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे। हमने झंडे नहीं लगाए नीचे। हमने जय मंदिर कैसे संभाल के रखा हुआ उनका। सही है। हमने देखे अगर उनका 100 भी मंदिर यहाँ बना होता ना, वो भी ऐसे ही होता जैसे हमने जय मंदिर रखा और हुआ। हम उसकी रेनोवेशन भी करवाते हैं, अपग्रेड सीधी करवाते हैं। देख लें, बैठ के उधर हम खुद ही चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बनाते हैं, दुनिया जाती है। ठीक है, कहने का मकसद है किसी को भी ऐसे करने का हक नहीं है। ये हिंदू कौम है, जाहल कौम है, चीज टच से मत नहीं करवाई हमने। ऐसा ही है। हाँ। क्योंकि ठीक है। रिस्पेक्ट है, हाँ जी, हम रिस्पेक्ट करना सीखे हैं दुनिया में। करेंगे तो फिर ये बढ़ेंगे। अगर वो जंग करने के लिए रेडी है, हमारे टाइम है, चुक लो मोदी नु, मोदी ने चुक लो, मोदी राम राम सत्य है, राम राम सत्य। ये मोदी की चिता और राम नाम सत्य के। हाँ जी, राम राम सत्य है ये उनके। ऐसी हरकतें करेगा, चाय भी नहीं बेच पाएगा। ये घर से भी नहीं निकलेगा। डरपोक कौम है ये बाजी। ये रात ये को सिर्फ देखें, सोते हुए हमला कर रहे हैं। ये डरपोक लोग हैं, डर के हमला कर रहे हमला हैं। करते हैं ना बाजी। इधर देखें, बाद में डरते हैं पाकिस्तान कदम ना उठा ले। उनको पता है इन्होंने कदम उठा लिए, इसने घर घुस जाना है, घर एंटर हो के मार देना हमें पकड़ के। उनको ये पता है। अच्छा, मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि जो भारतीय मीडिया है वो अपनी आवाम के आगे जैसे ही माइक करता है, माइक बंद कर देता है, तो फिर उनकी आवाम भी हमारे आगे में बोल रही है। ओ बाजी, ये उनको देखना चाहिए। हाँ, ये उनके लीडर को उनको देखना चाहिए, यानी कि वजीर आजम को, जैसे कि मोदी है चाय बेचने वाला है, ठीक है, उसे देखना चाहिए। अगर आवाम साथ है तो इसको क्या हो रहा है फिर? ये भी तो देखें ना बाजी, हम कितना कि इनके किसी को तंग कर रहे हैं, या हम तो सुकून से बैठे हुए हैं, चाहे हमारा मुल्क तंगी में जा रहा है या खुशहाली में जा रहा है, जैसे भी है, हम तो नहीं किसी के भी ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर करेंगे तो फिर हमें इजाज़त है कि
उनको मिलो, अच्छा। अच्छे तरीके से मिलो। और ये वैसे ही नहीं है अवाम, ये सारी गुस्से में खड़ी हुई है। किसी भी टाइम कुछ भी हो गया, अल्लाह ना करे, तो ये अवाम पहले है। पाक फौज ने भी कहना है कि पहले हम खड़े हैं। वहाँ की आवाम कह रही है कि जो सब्जी की थाली एक गरीब आदमी 50 में खाता था, आज वो 190 में खा रहा है भारत में। हम सिर्फ यहाँ कहते हैं कि महंगाई, उधर देखें जरा हालात। उधर इस वजह से हालात खराब हैं कि उनके हुक्मरान नहीं सही हैं मैम। अच्छा। उनके मोदी को उठाया जाए, वो मोदी गिर गया नीचे थोड़ा सा पीस उसका ना। अच्छा, हम तो उसको पीसों में कर देंगे मैडम। ये मोदी की चिता तैयार हो रही है, मोदी की चिता तैयार कर रहे हैं हम। मोबाइल का डब्बा लाया जाए, मोदी को सड़ाया जाए इधर ही। मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर जो भारतीय मीडिया है, उसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज है वहाँ पर, जो मोदी के अगेंस्ट है, वो खुद कह रही हैं कि 60 रुपए की जो सब्जी की आती थी थाली, वो अब जो 190 की आ रही है। तो वहाँ पर महंगाई के हालात देखें, वहाँ की आवाम इसी वजह से गमा गुस्सा है मोदी पे। तो मोदी को अब आपको उतारना चाहिए ना सीट से। आपको पता है कि एक चीज वो महंगाई हमें महंगी दे रहा है चीज, तो वो हुक्मरान की गलती है, वो अवाम की तो कोई गलती नहीं मोदी है। को लगता है यहाँ बुज़दिराना हमले करवा के वो अपनी आवाम को खुश कर लेगा। वो पागल है, वो ऐसी भूल में कभी भी ना रहे। अच्छा। हम तो घर में घुस के उसको ठोकेंगे, हमें तो वो जानता नहीं है। इधर से बच्चे के अंदर ऐसा जुनून है कि हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, वो गाय पीने वाले बच्चे हैं, वो हमसे किधर मुकाबला कर सकते हैं? उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो सिर्फ सोते हुए हमला कर सकते हैं, वो रात को, और वो जागते हुए नहीं कर सकते। मैंने उस दिन भी कहा था, आज मैं बूट उतार के आऊँ क्योंकि मुझे मोदी बिल्कुल पसंद नहीं। आज मैंने अपने बूट भी उतार दिए हैं। वो मेरा बूट था, उस दिन भी कहा था, वो है मेरी जूती के नीचे, वो मोदी मेरी जूती के नीचे है। मैंने उस दिन भी कहा था मैम, एक हमला हमारा, उनको माफिया मांग रहे हैं, मोदी भी माफिया मांग रहा है, उनकी फौज भी माफी मांग रही है। उनका कहना है कि अब जो है ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाए, मुज़ाकरात कर लिए जाए। मैम ये तो फिर वो बुज़दिलों वाली बात हुई ना। पहले हल्का हल्का धीमे धीमे फायरिंग करते रहे, इधर से 2-3 राहत के मिसाइल गए हैं, वो इस मसले में आ गया कि हमसे सुलह की जाए। मोदी को पता ही नहीं है कि हमारे फौजी क्या हैं। मोदी को पता चल जाए ना, अल्लाह की कसम वो सोचना भूल जाएंगे पाकिस्तान के साथ जंग कैसे की जाती है। अभी तो सिर्फ फौज उठी है, अवाम को तो उनको पता ही नहीं है। वो तो चल जाए तो वो मुसलमान ना हो जाए। उन्होंने जंग करनी है तो हम जंग का पुरजोर जवाब देंगे। ये कल रात को उनको पता चल गया कि इनसे पंगा लेना हमें कितना महंगा पड़ चुका है। तो अल्लाह की मेहरबानी से अगर वो पंगा लेंगे तो उनका यही हाल होगा। 2008 में, 16 में और इसके अलावा भारत का हमेशा कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा भारत पे हमला किया है। पहलगाम वाक़या झूठा करार दे दिया गया। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के ड्रामे रचाए, तो हमेशा पाकिस्तान को क्यों वो इल्ज़ाम ठहराते हैं? दरअसल ना वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो हमसे कमज़ोर है, हम उन्हें डरा लेंगे, धमका लेंगे और वो चुप करके बैठ देंगे। लगेगा ऐसे ही। हमारी पाक फौज जो है वो उसका एक जवान उनके 100 जवान पे भारी है। ये बात का उनको रात को पता चल गया। ऐसा ही है। हाँ। तो हमारा जो आर्मी का जवान है वो उनका एक जवान हमारा जो है ना वो उनको सबक सिखाने के लिए बहुत हिम्मत रखते हैं और उन्हें रात को पता चल गया। सुबह गए हैं नमाज पढ़ के, फजर टाइम से जाग रहे हैं, यकीन करें इतनी खुशी हो रही है कि बस बता नहीं सकते इस बात में। जी इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया है और इसी की हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जवाब देंगे। हम भी जो है ना 7-8 से जो तारीख थी उससे हम इंतज़ार कर रहे थे कि जवाब दें, और हमारे जो फौज के सरबराह हैं उन्होंने कल भी बता दिया था कि अब इंशाल्लाह जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। और अब इंशाल्लाह पूरी दुनिया जो देख रही है और वो राब्ते कर रहे हैं कि जी बस करो, बहुत हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे कहा था उन्होंने कि आगाज़ वो करेंगे और इंशाल्लाह इंतहा हम करेंगे। इंतहा हम करेंगे। और जितनी आवाम की हमसे आप जरा देखें आवाम को, जितनी आवाम अभी है, जहाँ भी हम जा रहे हैं ऐसी आवाम उमड़ आ रही है। इंशाल्लाह। उनको लगता है कि हम डर जाएंगे। नहीं, डरने वाला तो है ही नहीं। डरने वाला जो है ना पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान जो है ना। मैं अभी भी बावजू हूँ और कलमा पढ़ के हम घर से निकलते हैं, रात को सोते वक्त भी कलमा पढ़ते हैं इंशाल्लाह कि हम शहीद होना चाहते हैं। अगर हम शहीद हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो गया तो शहीद, वरना इंशाल्लाह गाजी। आपके ये सारे सामने गाजी खड़े हुए हैं। हम लोग पहले कह रहे थे कि हमारी पाक आर्मी जवाब नहीं दे रही, उनको जवाब नहीं दे रही। नहीं, देखें हर बात का एक चीज़ होती है,
वो जो हमारे लीडर हैं, हमारे फ़ौज के सरबराह हैं, वो समझदार हैं, वो समझदारी से काम ले रहे हैं। उन्होंने अपना एक लायामल किया और उसका जवाब दिया। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जवाब जब हम देंगे तो दुनिया देखेगी, तो दुनिया देख रही है। सबने भारत से हाथ उठा लिए, दूसरे मुल्कों ने सब जो है वो पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हो गए हैं, तो अब इंडिया का क्या होगा आगे? जी इंशाल्लाह उसका जो अंजाम हमने कहा था कि अंजाम होगा, उसका अंजाम बुरा ही होगा। इंशाल्लाह हम उसको अभी अल्लाह की कसम मुझे वर्दी ना पिलाएं, बॉर्डर पे मैं जाऊं। अल्लाह मेरी शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से अपील है कि बगैर वर्दी के मैं तोप चलाऊंगा, बगैर वर्दी के मैं तोप चलाऊंगा, मोदी के दिमाग में मारूंगा। शुक्रिया आपका, भारत अगर पाकिस्तान को गलत से भी ललकारा तो आज जो तुम्हारे साथ हुआ है, आइंदा इससे ज्यादा होगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।